हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर में सीजन्स में 9 महीना 500 से 700 ट्रक रोज़ के फ्रूट मंडी में आते हैं जाते हैं। हमारे यहाँ जो प्राइवेट स्कूल्स का और हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है नॉर्थ कश्मीर में सबसे बड़ा है, और इसको ईज़ आउट करने के लिए महाराजपुरा, माजबुग और सीर पुल बनने बहुत ज़रूरी है। और सोपोर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद है, इनसे मज़ीद बात करेंगे। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो बजट सेशन चल रहा है, इस दौरान जो नुमाइंदे हैं वो पब्लिक की डिमांड्स रख रहे हैं, और आज जो है खास तौर से PWD, R&B या दीगर डिपार्टमेंट्स के डिमांड्स या ग्रांट्स पे बात हो रही है। तो मज़ीद MLA साहब से जानना चाहेंगे, परसों आपने एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर पे बात की थी, किस तरह से आप पब्लिक की नुमाइंदगी करते हैं, किस तरह से अपने इलाके के लोगों के मसाइल जो है वो उजागर कर रहे हैं, क्या कहेंगे आज के रोज़ क्या नया है? आज जैसा कि आपने देखा कि ग्रांट्स पे बात हो रही थी, 5-6 इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स, अहम डिपार्टमेंट्स है। तो क्योंकि हमारा हार्टिकल्चर बेल्ट है और आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर, R&B वगैरह इन सब की बात हो रही थी, तो हार्टिकल्चर बेल्ट को सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी हमारे यहाँ है, और सेकंड लार्जेस्ट स्वीट वाटर लेक सोबुलर वो हमारे यहाँ है। तो R&B का बहुत बड़ा हाथ रहेगा हमारे इलाके में तामीर तरक्की लाने में, जो पिछले कई सालों में नज़रअंदाज की गई है। जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे पुराना 70 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो सबसे पुराना पिछला पुल जो हुआ तामीर हुआ उसको बनने में 23 साल लग गए। हमारे 3 बड़े पुल है जो डिकंजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर में सीजन्स में 9 महीना 500 से 700 ट्रक रोज़ के फ्रूट मंडी में आते हैं जाते हैं। और हमारे यहाँ जो प्राइवेट स्कूल्स का और हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है नॉर्थ कश्मीर में सबसे बड़ा है, और इसको ईज़ आउट करने के लिए महाराजपुरा, माजबुग और सीर पुल बनने बहुत ज़रूरी है। और सड़कों के क्या हालात है, सड़कों के किस तरह के वहाँ हालात है, जो राबता सड़कें हैं आपके कस्टमर्स? जैसा कि मैंने अंदर भी कहा, मैंने अगर मौका मिलता तो शायद मैं वीडियो भी दिखाता। हमारे यहाँ रोड पे गाड़ियाँ नहीं चलती, गाड़ियाँ डिवाइडर्स पे चलती हैं। इतने ज़्यादा डिवाइडर्स बनाए गए हैं कि गाड़ियों और पब्लिक के चलने की जगह नहीं है। तो ओवरऑल सबसे पुराना कस्बा है, सबसे ओल्डेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, और इस कस्बे, इस इलाके को डिकंजेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि मैंने मिनिस्टर साहब से भी पहले भी बात उठाई है, जैसे हमारा कुल्लू मार्केट तो लाल बाब साहब, छानखंड तो सोफी मोहम्मद अकबर रोड, एक स्यूलू तो डांगरपोरा रोड, बहुत सारे रोड्स का मैंने टेकअप किया मिनिस्टर साहब के साथ। मुझे उम्मीद है कि जो जिन ग्रांट्स पे आज बात हुई, या मैंने वहाँ स्किल्ड मंडी में ESI, PF वगैरह इन सब चीज़ों की बात की, ESI हॉस्पिटल की बात की, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले साल में हम जब खड़े होंगे ग्रांट्स पे बात करने के लिए, खासकर R&B, स्किल डेवलपमेंट और माइनिंग के ऊपर मैंने भी बात की। मैंने कहा कि अगर कोई ट्रैक्टर वाला गांव से गुजर भी जाता है, उसके गुजरने से पहले पुलिस वाला खड़ा हो जाता है। तो एक माइनिंग पॉलिसी को रिविजिट करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले साल हम खड़े होंगे तो डिपार्टमेंट की तारीफ़ करेंगे और ये कहेंगे नहीं जी इन्होंने काम किया। आप सरकार में हैं इस वक्त, और क्या कहेंगे जिस तरह से फंड्स एलोकेट की गई है हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए, और आपके एरिया में ज़्यादातर लोग जो है इसी पर इन्हिसार करते हैं, तो किस तरह से रिफॉर्म्स लानी चाहिए, सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए, आपकी सजेशंस जो है वो भी देखने को मिली क्या इस हवाले से? टाइम टू टाइम हमने CM साहब से इंटरेक्ट किया है, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर साहब से भी इंटरेक्ट किया है, और हमने अपने अपने तजावीज़ वक्तन फ़वक्तन उनको दिए हैं। और जो जैसा आपने देखा है कि बजट में एक नई डायरेक्शन देने की कोशिश की है हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर को लेके, चाहे वो नर्सरीज़ को लेके 18 लाख नई प्लांटेशंस को लेके, सीड स्टोर्स को लेके, इरिगेशन कोऑपरेशन को बनाने के लिए हाई डेंसिटी के लिए, तो एग्रीकल्चर में भी ऐसे कम से कम 63 करोड़ रुपए सी स्टोर्स के लिए रखे गए हैं, और एक नई नींव रखी जा रही है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इलाके को, मेरे इलाके को इससे बहुत ही फ़ायदा हो। जो बेरोज़गारी का दौर कहलाया जाता है, लेकिन
جو سٹارٹ اپس کے لیے سرکار کوشاں ہے اور سرکار نے کہا ہے کہ ہم نئے سٹارٹ اپس کے لیے جو ہے نوجوانوں کی مدد کریں گے، لیکن نوجوانوں کو وہاں پر بہت ٹائم لگ جاتا ہے. جب وہ بینک سے لون لینے کے لیے جاتے ہیں یا کوئی اسکیم کا فائدہ اٹھانے کے لیے جاتے ہیں تو کئی ان کی فارملٹیز ہی اتنی ہوتی ہے، وہ ان کا ٹائم جو ہے اسی میں ویسٹ ہو جاتا ہے. دیکھیے جی، پچھلے 10-15 سال میں اعلانات تو بہت ہوئے ہیں. پالیسیز ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں ہمارے نوجوانوں کو سنگل ونڈو سسٹم کے ساتھ ایزی ایکسیس ٹو لونز اور بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہو. یہ بات صحیح ہے کہ ہم شاید سب کو ایک ساتھ نوکری نہ ملے، مگر سٹارٹ اپس میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو پیسہ ہی نہیں، ٹیکنیکل اسسٹنس بھی جہاں چاہیے وہ بھی دینے کی ضرورت ہے. اور مجھے یہی امید ہے کہ ہماری حکومت میں وہ ساری چیزوں کی کمی پوری کی.